दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। समग्र प्रदेश समाचार से आज हम बात ये कर रहे हैं कि वास्तव में संविधान और लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का हत्यारा कौन है। हम ये समझना चाहिए, जिस लोकतंत्र को लेकर नेता 24 घंटा चिल्लाते हैं और रोते हैं, उस लोकतंत्र की हत्या सबसे पहले कौन कर रहा है, न्याय व्यवस्था की हत्या कौन कर रहा है, इसे हमको समझना पड़ेगा। 3 बातें ताजी हैं, उन 3 बातों को अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले रीवा डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आए हुए थे और खुली जीप में दोनों हाथों से तलवार भांज रहे थे। हमारे किस संविधान में दर्ज है कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो खुले चौराहे में तलवारें भांज सकता है, उसके ऊपर कोई अपराध नहीं लगेगा, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा। वहीं दूसरी बात, एक सत्ता पक्ष के नेता खुले मंच से भाषण दे रहे थे कि अब हमें अपनी बहन बेटियों को विदाई में पैसे गहने नहीं तलवार देना होगा और अपनी बहन बेटियों को गृहस्थी के संस्कार के बजाय तलवार के संस्कार देने होंगे ससुराल जाके, ताकि अपने लोगों की सेवा भले ना करें पर तलवार जरूर भांजे। क्या यही असली लोकतंत्र है? और यही लोकतंत्र है तो दुख है मुझे। तीसरी घटना, सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, ये मंच पे खड़े होकर कार की डिक्की में केक रखकर तलवार से काट रहे हैं। ये तीनों घटना, क्या इसमें वास्तव में कानून व्यवस्था पर आंख की पट्टी बंधी है? अब तो कहते हैं कि न्यायालय की आंख की पट्टी खोल दी गई है। न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की हत्या है। अगर एक गरीब आदमी के जेब से एक चाकू मिल जाता है तो उसको आर्म्स एक्ट के तहत पकड़कर तुरंत जेल भेज दिया जाता है। इनके अंदर क्या कोई कानून नहीं लगता? और ऐसा कौन सा कानून है जो ये छूट देता है कि ये मंत्री है, ये विधायक है, ये सत्ता दल का नेता है तो खुले मंच में तलवार लेके हॉर्स फायरिंग कर सकता है? अगर यही लोकतंत्र है तो मुझे घिन आती है ऐसे लोकतंत्र से और ऐसी न्याय व्यवस्था से घिन आती है जो सर्व समाज की बात करता है पर भेदभाव करता है। अगर भेदभाव करता है तो ये कैसा न्यायालय है और कैसी न्याय व्यवस्था है? इसे आज हमारे पूरे देशवासियों को सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या लोकतंत्र को खत्म करने में न्यायपालिका भी पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि यही न्यायपालिका का आम जनता पर विश्वास है। वो कहता है अगर पुलिस ने सही नहीं किया तो चलिए न्यायालय चलते हैं और हमें वहाँ न्याय मिलेगा। पर आज न्यायालय भी कितना दूषित हो गया है, इसका प्रमाण है न्यायाधीश वर्मा, जिनके घर से जले नोट मिले पर आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लोगों का कहना है कि वो पैसे सत्ता दल के द्वारा दिए गए। सूत्रों की माने तो ऐसी कई अफवाहें हैं, पर अगर यही लोकतंत्र है और न्याय व्यवस्था अपनी दम भरती है और सरकारें दम भरती है तो घिन आती है ऐसी व्यवस्था से। क्या इसी की कल्पना किया था हमारे महान नेताओं ने, जिसने अपने खून से रंगा था देश को, जिनके रक्त की लहू स्याही से लिखा गई थी आजादी की इबारत? चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या इन्हीं लोगों के खून से लिखा गया हमारे शहीदों का हजारों लोगों के खून बहे, कितने लोग फांसी में चढ़े, उनके रक्त से लिखा एक एक अक्षर संविधान का आज मुंह चिढ़ाता है और रोता है खून के आंसू ऐसी व्यवस्था को देखकर, ऐसी सरकारों को देखकर, ऐसे नेताओं को देखकर और ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर। अब सोचना होगा आम जनता को, अब उसे जनार्दन का रूप जरूर बनना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था पे सुधार हो सके। दोस्तों नमस्कार।